नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के टॉप 5 प्रश्न लेकर आए हैं। इजी टू हार्ड की तरफ में पांचों के पांचों प्रश्न अलग अलग नेचर पर आधारित हैं, तो ध्यान रखिएगा, पांचों के पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप लोगों को अनुपात और समानुपात पहले से आता है तो आप अपनी स्पीड इसमें चेक कर सकते हैं, एक मॉक टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। तो पाँचों प्रश्नों के जो क्वेश्चन हैं यानी हमारे प्रश्न हैं, इनके आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके द्वारा क्या निकला है। तो चलिए हम बारी बारी से सभी को सॉल्व करते हैं और बहुत ही कम समय के अंदर इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, पहला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका अंतर 48 हो तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 7:11 दिया गया है, उनका अंतर भी दिया गया है, उसमें से हमें सबसे छोटी संख्या बतानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 7:11 अंतर बोला गया, तो अनुपात में हम अंतर चेक करते हैं, कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। यहाँ पर उनका अंतर यहाँ पे 48 दिया गया है, तो 4 यहाँ पे जो अंतर अनुपात में है ये बराबर है किसके, 48 के। तो यहाँ पे 4 यूनिट बराबर है कितने, 48। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 48 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, 4 से कटेगा 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, तो आप बताएंगे 12। तो यहाँ पर बतानी थी सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पे अनुपात जिसका कम होगा वो सबसे छोटी होगी, तो 7:11 है, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 गुणे हम कर देंगे 12, क्योंकि 1 यूनिट का मान 12 है, तो 12 से यहाँ पर गुणे करेंगे गुणा, तो 12 सतह कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है तथा उन दोनों संख्याओं का योग 180 है, तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर होगा। देखिए, दो संख्याएं दी गई हैं जिनका अनुपात यहाँ पे दिया गया 3:7 दिया गया है। दोनों संख्याओं का योग, यानी अब हम करेंगे इन दोनों का योग, तो कितना हो जाएगा, योग 10 हो जाएगा। अब ये योग कितना दिया गया है यहाँ पर, 180। ठीक है, तो 10 यूनिट का मान कितना है, 180, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 180 बटा कितना हो जाएगा, 10, 1 जीरो कटेगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 18 निकल के आ गया। तो बोला गया था तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर। अब धनात्मक हमें अंतर बताना है। अंतर यहाँ पर देखेंगे ये कितना आ रहा है, तो इनके बीच में धनात्मक अंतर कितने का आ रहा है, तो बताएंगे 4 का आ रहा है। ठीक है, तो 4 का अंतर आ रहा है, तो 4, 1 यूनिट का मान यहाँ पर दिया गया है 18, तो यहाँ पर 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 18 चौके हो जाएगा 72। ठीक, गुणा करेंगे तो 18 चौके 72, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर इसका 72 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी हैं और लड़कों की संख्या का लड़कियों से अनुपात क्रमशः 4:1 है। यदि इस कक्षा में 22 लड़के शाकाहारी हैं तो उसी कक्षा के मांसाहारी लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल यहाँ पर विद्यार्थी दिए गए हैं कितने, तो आप बताएंगे यहाँ पे 60 दिए गए हैं। यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात भी दिया गया है, तो बॉयज़ का अनुपात है कितना, 4, और लड़कियों का है 1, तो 4:1 हो गया। देखिए, टोटल संख्या जब दी जाती है और अनुपात पता हो तो अनुपात को हम जोड़ लेते हैं, तो 4 1 कितना हो जाएगा, 5। अब टोटल यहाँ पे दिया गया था कितना है, 60, तो ये 5 कहाँ से आया, अनुपात को मैंने जोड़ा है, तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया है 5। अब 5 बराबर है किसके, 60 के, तो 5 यूनिट बराबर है 60 के, तो 1 यूनिट का मान यहाँ पे निकाल लेंगे, तो 60 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब 12 निकला है, तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 12 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 यूनिट का मान यहाँ पे कितना, 12, तो 1 यूनिट का निकाल लिया। अब बॉयज़ की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर यूनिट है 4, गुणे करेंगे 12, तो 12 चौक हो जाएंगे 48, यानी 48 हो गए बॉयज़। ठीक है, अब 22 लड़के शाकाहारी हैं। अब देखिए, टोटल हैं 48, इसमें से अगर 22 ये शाकाहारी हम माइनस कर दें तो हमारे मांसाहारी निकल आएंगे, क्योंकि 22 तो शाकाहारी हैं। अब टोटल हैं कहाँ, 48 हैं, 22 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमें 26, तो 26 ये बॉयज़ ऐसे हैं जो कि हैं मांसाहारी। ठीक है, कैसे हैं, मांसाहारी। तो यही संख्या यहाँ पे पूछी गई थी, हमारा आंसर निकल चुका है 26, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया 3 संख्याएं 4:5, यानी अनुपात हमारा देख सकते हैं इस तरीके से भिन्न के रूप में दिया गया है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 दिया गया है। वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे बड़ी और ना तो सबसे छोटी है, ना तो सबसे छोटी ना तो सबसे बड़ी, यानी हमें बीच वाली संख्या बतानी होगी। ठीक है, तो 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया गया यहाँ पर 4/5 और यहाँ पर है 5/6। तो देखिए इस स्टेप को समझ लेना है, फिर आप आसानी से आपके पास अगर प्रश्न है उनको सॉल्व कर लेंगे। जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन में अनुपात दिया जाए उसे सिंपल में चेंज कर लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 6 और 10 का यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा, यानी लासा निकालेंगे तो लासा निकल के आएगा कितना 30। अब 30 लासा जो है ये 5 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, 10 से भी कट जाता है, यानी हमारा वो लीस्ट नंबर हो गया जो दी गई संख्याओं से कट जाए। ठीक है, तो कट गया यहाँ पर। अब जो 30 हमारा लासा आया है इस सभी में हम गुणा करेंगे उससे, तो इसमें भी 30 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 30 से गुणा करेंगे। अब काट देंगे इन सभी को, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा अनुपात। 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, 5 पचम 25 हो जाएगा यहाँ पर नया अनुपात। 10 एकम 10 और 10 तियाँ 30, 9 तियाँ कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नया अनुपात यहाँ पर निकल चुका है। बोला गया था सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है, तो सबसे छोटी ये हो गई और सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। ठीक है, इनके बीच का अंतर दिया गया है 12, लेकिन अनुपात में हम देखेंगे अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर आ रहा है 3 का, और 3 यूनिट बराबर यहाँ पे दिया गया है कितना 12, यानी दोनों संख्याओं के बीच छोटी और बड़ी के अंतर दिया गया 12, और हमने अनुपात में देखा अंतर कितना है 3 का, तो यानी 3 यूनिट बराबर है किसके 12 के। 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 4। अब यहाँ बताना था वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी और ना तो सबसे बड़ी है। अब ये सबसे छोटी सबसे बड़ी है, अब ये दोनों के बीच में है कौन 25, जो 25 है इसको गुणा करेंगे किससे 1 यूनिट बराबर कितना 4, तो 4 से कर देंगे कितना हो जाएगा 25 चौके 100। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है। यदि उनके वर्गों का योग 15,210 है तो उन 3 संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए उन तीनों संख्याओं का योग पूछा गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है वो लिख लेते हैं, तो 4 अनुपात यहाँ पे दिया गया 5:7 दिया गया है। जब भी इस तरीके से संख्याएं दी जाएं और उसमें संख्याओं का मान निकालना हो तो इनके साथ यहाँ पर XYZ कुछ भी चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर हम 4 के साथ में R लगा लेते हैं। ठीक है, सभी के साथ हम R चिपका देंगे तो ये 5R हो जाएगा अनुपात में, ये हो जाएगा 7R हो जाएगा। बोला गया था उनके वर्गों का योग, इनका वर्ग बना लेते हैं तो इन सभी का वर्ग कितना बन जाएगा 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और R पर लग जाएगा वर्ग। 25 हो जाएगा यहाँ पर, ये भी हमारा बन गया वर्ग। 7 सते 49 हो जाएगा यहाँ पर, यह भी वर्ग बन गया। देखिए इस तरीके से हमारी सारी संख्याएं यहाँ पर वर्ग में हमने निकाल ली हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब वर्गों का योग दिया गया। अब इन सभी संख्याओं को जब आपस में जोड़ेंगे 16, 25 और 49 को, तो आपको मिलेगा कितना 90R। ध्यान रखें 90R। और तीनों संख्याओं के यहाँ लिखा वर्गों का योग भी दिया गया, यानी 90R अब बराबर हो जाएगा 15,210 के। अब ये 90 कहाँ से है ध्यान रखिएगा, ये सभी जो संख्या इनके वर्गों का योग बोला गया ना, तो सभी को वर्ग में कन्वर्ट कर लिया, वर्ग में आ गया, उसके बाद इन सभी को मैंने जोड़ लिया तो 90 हो गया। और 90 का मान बराबर यहाँ दिया गया जैसा प्रश्न में बोला गया है, तो R की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे तो बराबर हो जाएगा कितना 15,210 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 90। 1 0 कटेगा, 1 0 कटेगा। जब 9 से आप इसे भाग देंगे तो 169 बार लग जाएगा। आप 3 से करके काट सकते हैं, तो R² बराबर हो जाएगा 169 और R बराबर हो जाएगा √169। और ये देखिए यहाँ पर एक वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाता है, तो आप बताएंगे 13, यानी कि R बराबर कितना निकल के आ गया 13। ठीक है, अब यहाँ बोला गया था तो 3 संख्याओं का योग, अब दी गई संख्याएं सभी हमारी यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर जो हमारी 4R संख्या एक है प्लस 5R प्लस 7R, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना 7 4 11 5 16R। तो ये सभी संख्याओं का योग 16R है और 16 यहाँ पे लिखा हुआ है और R की वैल्यू मैंने निकाली 13।
इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कितना, 208 मिलेगा। ठीक है, 13 संग 78 के 8, 7 हुआ, 13 कम 13 और 7 हो गया 20। तो इस तरीके से 208 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आज का कलेक्शन जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।